हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्लासेस कैसी चल रही है आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लासेस कैसे लगी और आप लोगों की और क्या रिक्वायरमेंट है। इससे हमें भी आप पढ़ाने में आसानी होती है और आप लोगों की भी एक बार राय मिलती है। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है। आप सभी लोगों ने फेफड़ा देखा होगा और आप सभी के पास फेफड़ा है भी, जिससे आप श्वसन करते हो, सांस लेते हो। ठीक है, तो फेफड़े का अगर हम बात करें आकार कैसा होता है तो शंक्वाकार होता है। ठीक है, फेफड़े का जो आकार होता है वो शंक्वाकार का होता है। फेफड़े का अध्ययन कहाँ पे करते हैं तो आपको बताना है पल्मोनरीलॉजी। कहाँ पे बताओगे आप लोग? पल्मोनरीलॉजी में हम फेफड़े का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है या लोकप्रिय नृत्य है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का। कजरी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? देखिए, प्रोटीन का निर्माण की जो आधारभूत इकाई होता है वो अमीनो वसा है या विटामिन है या ग्लूकोज है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? अमीनो अम्ल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो वसा लिखा है ना, अमीनो अम्ल लिख सकते हो। तो प्रोटीन का निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो ये है। ठीक है, वसा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं विटामिन, जिसकी खोज किसने की थी? देखिए, विटामिन को नाम तो फंक ने दिया था, लेकिन खोज किसने की थी आप हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, विटामिन 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन। 2 प्रकार की विटामिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? देखिए, पशु में जो मिल्क फीवर बीमारी है वो कौन से एलिमेंट के कारण होती है? कैल्शियम के कारण। अगर किसी पशु में कैल्शियम की कमी हो गई तो उन्हें मिल्क फीवर जैसी बीमारी होने लगती है। देखिए, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl होता है। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो इसका Mg होता है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। कैल्शियम की बात करें तो इसका Ca होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। फास्फोरस की बात करें तो 15 होता है, इसका सिंबल क्या होता है? P होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर बात करते हैं तो रूस से। ठीक है, रूस से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 27 राष्ट्रीय युवा उत्सव की बात कर रहे हैं जो 2024 में है। तो इसका राइट आंसर है नासिक में। ठीक है, नासिक में आयोजन किया गया है। चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, चर्चा में रहा कृष्णराज सागर, यहाँ पे इसका मतलब नहीं, यहाँ पे बस इतना ध्यान देना, ये कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौंड सिल्क किसे कहा जाता है? देखिए, पौंड सिल्क, अब आप सोच रहे होंगे भाई किसे पौंड सिल्क कहते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पे कई सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जिसमें से आपको बताना है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को पौंड सिल्क के नाम से जाना जाता है। देखिए, ईस्ट, जिसको इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, इसका अध्ययन कहाँ पे हुआ था? तो आपको बताना है फाइकोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए, कोशिका में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 80% लगभग पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है भाई? जल है। जल आपकी सेल में 80% होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में। तो सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने क्या की? सॉरी, मैंने क्या बता दिया, एक मिनट। ठीक है,
रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। कोशिका का अध्ययन कहाँ पे करते हो, तो आपको बताना है साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन को याद रखना है। वाटर से क्वेश्चन क्या याद रखना है भाई, वाटर का फार्मूला क्या होता है, आपको बताना है H2O। ड्यूटेरियम जल का कितना होता है, क्या होता है, तो आपको बताना है D2O। ठीक है। प्रोटीन की खोज किसने की थी, बर्जीनियस ने प्रोटीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन कोशिका में नाभिक नहीं होता। देखिए नाभिक की जब बात करते हैं तो आपके मन में आता होगा कि नाभिक का मतलब क्या है। नाभिक का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और आपने अगर डिटेल्स में पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है कि जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो ब्रेनलेस कहलाता है। यानी कि इस 4 ऑप्शन में जिसमें भी नहीं पाया जाता वो ब्रेन ऑफ सेल कहलाएगा, बिना दिमाग का होता है वो। तो वो कौन है भाई, तो आपकी लाल रुधिर कोशिका है जिसको आप लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं। आरबीसी ब्रेनलेस होता है, इस ब्रेनलेस कहा जाता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी सभी कोशिका के पास होता है, क्योंकि अगर किसी के पास दिमाग नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शन होते हैं चीज़ों को मेंटेन करने का, तभी तो उसको मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके काम होते हैं। तो न्यूक्लियस के जब इतने सारे फंक्शन होते हैं तो इसमें पाया नहीं जाता, ऐसा कोई तो कॉमन सेल होगा, तो आपको बताना है आरबीसी सेल। ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड ब्लड सेल्स से लेकर, तो रेड ब्लड सेल्स से लेकर मतलब ये क्या है, एक प्रकार का ब्लड है ना। तो ब्लड की स्टडी आप कहाँ पे करते हो, तो आपको बताना है कि ब्लड की स्टडी सेरोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, या तो हिमेटोलॉजी में करते हैं, जिसकी खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। ब्लड की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। अब लाल रुधिर कोशिका की बात कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और भी जान लो कि लाल रुधिर कोशिका को जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है, 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा लाल रुधिर कोशिका का लाइफ स्पैन तो हो गया, जब ये डेड होती है तो कौन से ऑर्गन में जाती है, यानी कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है आरबीसी का जो ब्लड बैंक होता है वो स्प्लीन होता है, इसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं। तो जब ब्लड डेड हो जाता है तो वो स्टोर कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है या तो फिर लीवर में होता है, लेकिन 90% आपका स्प्लीन में ही होता है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुजली का रोग स्केबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन करता है, या कौन सा रोग है, कैसा रोग है, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म कीट या प्रोटोजोआ, कैसा रोग है। तो आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर होना चाहिए सैक्सिकोल्स। ठीक है, एक मिनट मैंने क्या बता दिया भाई, एक मिनट, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ यानी कि जो खुजली का रोग है स्केबिज, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जीवाणु की बात करें तो इसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है इसका अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने स्पर्म सेल की भी खोज की थी, आरबीसी की भी खोज की थी और प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। ठीक है, प्रोटोजोआ की भी खोज की थी किसने, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करते हैं कवक, इसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं भाई माइकोलॉजी में। ठीक है, कवक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है माइकेली ने कवक की खोज की थी। ठीक है, माइकेली ने की थी। नेक्स्ट है आपका, चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। जब चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सेक्सिकोल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। आपने बांस देखा होगा ना, बांस मतलब जो डंडे वाले होते हैं ना, वो बहुत ही स्पीड में बढ़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर हम जूट को कहते हैं, याद रखना है आप लोगों को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए तुगलक वंश की स्थापना अगर बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। हिटलर ने रूस को किस वर्ष में दूसरी दुनिया में शामिल कर दिया था। देखिए हिटलर की बात कर रहा है कि हिटलर ने रूस को किस वर्ष में दूसरी दुनिया में शामिल किया था, तो आपको बताना है 1941 में।
नेक्स्ट है आपका, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए, भारत में जो संविधान सभा में उद्देश्य है उसका प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? देखिए, सरल आवर्त गति के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर है सरल दोलन गति, जो सबसे सरल आवर्त गति मानी जाती है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा है? तो भाई सभी को पता है, सबसे पहला राजवंश कौन सा है जो भारत पर सबसे पहले शासक किया है? तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सा वंश आता है। गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग किया है? ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग किया है? तो नेपाल से भूटान को राज्य अलग करने वाले भाई कौन है? असम है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंखों में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भाई, बता दीजिए जल्दी से। तो नेत्र गोलक के द्वारा। ठीक है, नेत्र गोलक के द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। चिली सोरा किसके सामान्य नाम है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। चिली से कुछ लोगों को तो चिली पनीर खाने का मन कर गया होगा। चिली सोरा, ठीक है, किसका किसका सामान्य नाम है? तो आपको बताना है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट को हम चिली सोरा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, श्वेत रुधिर कोशिका को ही कहेंगे हम। ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिका यानी कि WBC। ये जो WBC होता है ना, वो हमारे बॉडी का एक शोल्डर की तरह काम करता है, जो जिसका काम होता है पता लगाना कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं आया, कोई वायरस तो नहीं आया, कोई प्रोटोजोआ तो नहीं आया जिस पर हम अटैक करें, जैसे कि एक सिपाही का काम होता है। तो ये शोल्डर के जैसे काम करता है हमारे बॉडी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में किसी भी तरीके का WBC की कमी नहीं होनी चाहिए। WBC को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में वैज्ञानिक नाम के तौर पर हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स है ये आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा, वो भी अध्ययन से पूछ लिया। एरिनियोलॉजी भाई मकड़ों का अध्ययन है, मतलब कि मकड़ी का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? आपको बताना है एरिनियोलॉजी में करते हैं। पक्षियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, रेशम का अध्ययन, ये सब भी आप लोग को ही बताना है, क्योंकि मैं बार बार ये सब क्वेश्चन लेकर आती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ पहली बार क्वेश्चन आया है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए रेशम पालन कहाँ पे करते हैं, ठीक है, और हड्डियों का अध्ययन कहाँ करते हैं, पक्षियों का अध्ययन कहाँ पे करते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिए।